हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पिछले वाले वीडियो में बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब महावीर स्वामी होगा। और वैसे डायरेक्ट पूछ रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव होगा। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है वो निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम जो है वामा देवी था। तो इनका जो संबंध हो गया वाराणसी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम जो कि वैशाली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंडलग्राम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी और पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना। कहीं कहीं पे प्रियदर्शना भी लिखा है। दामाद का नाम जमाली जो कि आगे चल के प्रथम शिष्य बनता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर स्वामी की जो मृत्यु है निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, तीर्थंकर शब्द जो है वो किस से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ईसाई से, हिंदू से या जैन से। तो तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव थे तथा अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। छठा क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी जो है जिनका तीर्थ स्थल है वे है तो जैन धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। प्रभासगिरी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी के प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद जुम्भी ग्राम के नज़दीक रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद महावीर स्वामी जो है केवलीन जीन या निर्ग्रंथ कहलाए। जीन का मतलब होता है विजेता, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त। जीन शब्द से ही जैन धर्म बना है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो अभी अभी आपको बताया हूँ, रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिजुपालिका। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो जैन धर्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ये तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है?
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी में लिखे गए हैं। बाद में जैन ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया, तो प्रारंभिक में अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया और आज जो है जैन साहित्य लगभग सारी भाषाओं में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। सम्मेद पर्वत पर काफ़ी दिनों के कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 84वें दिन केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसलिए यह क्षेत्र जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद पर्वत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है। इसके अलावा जो है ये आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहद कल्प सूत्र, ये सारे जो है जैन साहित्य है, लेकिन थेरी गाथा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया थेरी गाथा। क्वेश्चन नंबर 15, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन संप्रदाय में मौर्य काल में जो है मगध में काफ़ी मतलब कि अकाल पड़ गया था, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गए और अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस आए, लेकिन स्थूलभद्र जो है अकाल के समय में भी मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं पर रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा, किंतु लेकिन भद्रबाहु जो है निर्वस्त्र रहने के लिए कहा। बस इसी सब के कारण दोनों में मतभेद होने के कारण श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया जैन धर्म। स्थूलभद्र के मानने वाले मतलब स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के फॉलोअर्स जो है वो दिगंबर कहलाए। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था? तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली जो है महावीर स्वामी का दामाद भी था, जो कि प्रथम शिष्य बनता है। आपसे पूछे कि प्रथम महिला शिष्य, तो चंदना होगा, प्रथम महिला शिष्य चंदना। क्वेश्चन नंबर 17, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में जो हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, उसी में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन। संलेखना या समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन में समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन। क्वेश्चन नंबर 19, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है स्टार्टिंग में महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन दोनों में मतभेद होने के कारण महावीर स्वामी से अलग हो गए हुए। उनकी शिष्यता जो है छोड़ के आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवकों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवकों ने। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था?
तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी, पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली जो कि आगे चल के प्रथम शिष्य बनता है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जैन साहित्य को खाली स्थान कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान के प्रबल अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में वो भी दिगंबर जैन मतलब भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे। भद्रबाहु जब अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने अनुयायियों के साथ जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में, तो वो उत्तर चले गए थे, दक्षिण भारत में चले गए थे। तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ चले गए थे। संलेखन या संथारा के कारण मृत्यु हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 24, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। गोमटेश्वर की मूर्ति जो है श्रवण बेलगोला में। गोमटेश्वर का ही नाम बाहुबली है। बाहुबली जो मूवी बना है, ये बाहुबली शब्द कहाँ से आया, तो गोमटेश्वर का ही नाम बाहुबली है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक भरत और दूसरा गोमटेश्वर। तो गोमटेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो जैन धर्म के मान्यताओं के अनुसार ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है कल्पसूत्र, ऑप्शन डी इसको राइट आंसर हो जाएगा, कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 27, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे, तो निर्ग्रंथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर की माता का नाम कौन थी, मतलब महावीर की माता कौन थी। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, त्रिशला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी। तो दूसरी जैन सभा 513 एडी मतलब 513 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। वल्लभी जो कि गुजरात में है। अध्यक्षता जो किया था देवर्दी क्षमा शर्मन ने, ये एक जैन भिक्षु था। इसमें जो काम जो हुआ था, तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, तो शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था, मतलब टेक्स्ट में लिखा गया था, ग्रंथ में लिखा गया था। और जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी, तो वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 30, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम मतलब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। दोस्तों आज के वीडियो में हम जैन धर्म को कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।